अच्छा। रेखा छत पर सीढ़ियों से लगभग दौड़ती हुई पहुंची। उसकी सांस फूलने लगी। उठती बैठती धड़कनें उसको स्पष्ट सुनाई दे रही थी। गर्म दर पर जहाँ बारिश की बूंदें पड़ी तो वह सिहर उठी। रोम रोम जैसे ही एक अनकहे एहसास से पुलकित हो उठा। उसे लगा अभी अनूप जी आएंगे और टीवी सीरियल के हीरो की तरह आकर उसको अपने आलिंगन में कस लेंगे। इसी खूबसूरत एहसास को महसूस करते हुए उसने सारे कपड़े तार से उतार लिए। इधर नीचे अनूप जी ऑफिस से आने के बाद टीवी देखने में मशगूल थे। रेखा कपड़े दोनों बाहों में भरकर नीचे ले आई और एक उछली सी नज़र से अनूप जी ने उसकी तरफ देखा और फिर से टीवी स्क्रीन पर नज़रें चिपका ली। मुझसे अच्छी हर चीज़ है, चाहे अखबार हो, टीवी हो या किताब, रेखा मन ही मन बड़बड़ाई। वह थोड़ा सा सटकर उनके पास बैठ गई। तभी जेठानी का बच्चा आ गया। चाचू आज मेरे लिए चॉकलेट नहीं लाए, उसने रोते हुए तोतली जुबान से कहा। अभी चल रहा हूँ, कहते हुए उसने बच्चे को गोद में बिठा लिया और निकल गया बाहर बच्चे को चॉकलेट दिलाने। रेखा ने गहरी सांस ली। अब उसके मन के रोमांटिक भाव काफूर हो चुके थे। फिर से मन पति के पीछे दौड़ने लगा। कितने सपने देखे थे उसने अपने पति के लिए कि विवाह के बाद अनूप अपने नाम के विपरीत ही उसका ख्याल रखेंगे, उस पर किसी फिल्मी दीवाने प्रेमी की तरह जान छिड़केंगे, बिल्कुल उसी नीले बड़े घोड़े वाले राजकुमार की तरह जो अक्सर उसे सपने में अपने घोड़े पर बैठाकर दूर खूबसूरत वादियों में घुमाने ले जाता है और उसके केसों की छाँव में बैठकर उसकी नज़रों से नज़रें मिलाकर न जाने कितनी ही अनसुनी बातें कर जाता। वह आज खाने में कुछ हल्का सा बना लेना, ज़्यादा गरिष्ठ भोजन ठीक नहीं रहेगा रात में। सुनकर रेखा चाय चुप रहकर और प्रत्युत्तर में बस गर्दन हिलाई। रेखा सोचने लगी, रात के व्यक्तिगत पलों में अनूप के पास उड़ेलने के लिए प्रेम का अथाह समुद्र होता है जो भोर होने से पहले ही सूख जाता है और उस दलदल में रेखा का वजूद जैसे कहीं खो सा जाता है। प्रेम भी अजीब सा होता है, बस थोड़े से ही में खुश प्रियतम अगर प्रेम भरी निगाह से मिला ले तो सारे शिकवे गले और दुख दर्द दूर हो जाते हैं। लेकिन ऐसा प्रेम जिसे वासना के अतिरिक्त और कुछ नहीं कहा जाता, वह नाभि के नीचे से शुरू होता है और आँखों से उसका कोई लेना देना नहीं। दो पल हाथों में हाथ डालकर साथी के साथ 4 कदम चलना जैसे कदमों को नई ऊर्जा से भर देता है। धीरे धीरे रेखा का मन पीछे को खिंचने लगा, क्योंकि प्रेम एक जगह एक बंधन में रुकता ही कहाँ है। वो तो पागल पवन सा समधुर धुन सा बस बजता ही रहता है। आजकल तुम मुझसे खिंची खिंची ऐसी रहती हो, अनूप ने उसे आलिंगन में लेते हुए कहा। तो वह कसमसाई और चिल्लाकर कह देना चाहती थी कि यह प्रेम अब उससे नहीं होता, लेकिन वह चुप हो रही खामोशी से उस तूफान को गुजर देना चाहती थी, क्योंकि वह अनूप से प्रेम करती है। सच्चा प्रेम, भले ही उसका प्रेम के अनूप नहीं हो। तुमने कभी पूछा नहीं मुझे क्या पसंद है? रेखा ने अपना पल्ला ठीक करते हुए कहा। और इसमें पूछना ही क्या, हम तुम एक ही है ना, 2 जिस्म एक जान, अनूप ने करवट लेकर अलसाई आवाज़ में कहा। प्रेम के बीच फिर से यह जिस्म शब्द आने से उसका मन विचलित हो गया। वह खामोश हो गई, उस नदी की तरह जो तूफान लिए होती है, और खामोशी भी सबकी अपनी अपनी परिभाषाएं हैं प्रेम की। लेकिन क्या निर्वाह करना अपने प्रियतम से भी प्रेम है या कुछ नहीं? धीरे धीरे रेखा 2 बच्चों की माँ भी बन गई, उसी वासना भरे प्रेम से। लेकिन अब उसका प्रेम ममता का रूप ले चुका था। अब वह किसी प्रेम की तलाश में नहीं रही, क्योंकि आकर्षण समाप्त हो चुका था और प्रेम तो था ही नहीं। दोस्तों, आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।